चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। तो एक समीकरण दिया गया है यहाँ पे, और एक समीकरण हमें ऐसा लिखना है दो चर वाला रैखिक समीकरण कि उसका ज्यामितीय निरूपण एक तो प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा और तीसरा समपाती रेखा हो। तो एक दिया गया है दो चर वाला रैखिक समीकरण, हमें दूसरा रैखिक समीकरण क्या करना है, लिखना है। तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, तो यहाँ से समीकरण जो दिया गया है 6 का 2x + 3y माइनस का है 8 बराबर का 0। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है। एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें लिखना है। तो पहला जो दिया गया कंडीशन कि ऐसा समीकरण लिखना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ज्यामितीय निरूपण उसका कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा। तो एक और समीकरण हमें ऐसा लेना है कि उसका ज्यामितीय निरूपण एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए। तो पहला जो समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो पहला कंडीशन चलिए हम संतुष्ट करते हैं। इसमें क्या है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं, जब क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो a1/a2 जब बराबर b1/b2 का नहीं होता है तो उसका जो ज्यामितीय निरूपण होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। तो चलिए हम ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण लेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो चलिए कुछ करते हैं। यहाँ से अगर होगा 2x दिया गया, अगर हम यहाँ पर 4x प्लस का अगर हम यहाँ से ले लें 9y माइनस का 6 बराबर का 0। एक समीकरण दिया गया है यहाँ पर, एक समीकरण हम यहाँ लिख लिए। तो यहाँ से देख लीजिए 2 का इसको हम कहते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर हम तुलना करेंगे इन दोनों में तो a1 का होगा a2 यानी 2/4 3/9। क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं हो सकता। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर a1 जो दिया गया है 2 दिया गया, b1 3 और c1 दिया गया -8, a2 4 दिया गया, b2 9 दिया गया है और c2 -6 दिया गया है। तुलना यदि हम करें 2/4 यानी a1 का a2, b1 का b2, 3/9। अगर यहाँ से होगा 2 दूना 4, 1/2, 3 तिया 9, 1/3, जो कि क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो इसका क्या होगा, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। तो यही हमें एग्जाम्पल में लेना था। तो लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा समांतर होना चाहिए। दूसरा बोला गया है कि समांतर रेखाएं हो। तो समांतर कब होती है, जब क्या हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 का। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि ये दोनों बराबर तो हो जाए लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। तो एक समीकरण तो आपको दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। चलिए हम दूसरा समीकरण लेते हैं। तो हमें a1/a2 बराबर करना है b1/b2 का। तो चलिए कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं। ये 2 है
तो 2 तिया 6x, ऐसे भी ले सकते हैं। 2 तिया लिए हैं तो ये 3 तिया 9y भी हो जाएगा। तो अगर हम तुलना करेंगे इन दोनों को तो ये दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 8 है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर का 0, कुछ ऐसा समीकरण ले लिए। तो यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं। A1 का वैल्यू 2 दिया गया है, B1 3, C1 माइनस का 8, A2 6, B2 9, C2 यहाँ से दिया गया है माइनस का 10। तुलना करेंगे, यहाँ पर 2 बट्टे का होगा 6 बराबर 3 बट्टे का होगा 9 बराबर 8 बट्टे का है 10। A1/A2 B1/B2 और ये हो गया C1/C2। 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9। लेकिन इसको हम काटेंगे तो ये होगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, लेकिन ये 1/3 नहीं है। अर्थात ये क्या हो गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा क्या होगा, समांतर। ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा होगी। क्या होगी, ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा होगी। चलिए अब तीसरा जो बोला गया है, समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखाएं कब होती हैं, जब क्या हो कि A1 का A2 बराबर हो B1/B2 का, अब बराबर हो C1/C2 का। जब ये सभी बराबर होते हैं तब क्या होते हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। तो समीकरण तो दिया गया है पहला आपको, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो हमें दूसरा ऐसा समीकरण लेना है कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 का और C1/C2 का। तो इसी अनुपात में क्या करेंगे, हम ले लेंगे। जैसे कि 2 तिया का हो जाएगा 6x, 3 तिया का हो जाएगा 9y - 8 तरीक हो जाएगा 24। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये तीनों का तीनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी को हम क्या किए, गुणनफल करके दूसरा समीकरण निकाले हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हो गया A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 3 और C1 का वैल्यू -8। A2 का वैल्यू दिया गया 6, B2 का वैल्यू दिया गया 9 और C2 का वैल्यू दिया गया -24। तो यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार होगा। तुलना करेंगे तो हो जाएगा A1/A2, यानी A1/A2 कितना दिया गया है, 2/6। ये हो गया 3/9 और ये हो गया -8/24। 2 तिया हो जाएगा 6, 3 तिया हो जाएगा 9, अतिरिक्त हो जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से हम देखें 1/3 बराबर है 1/3 का, ये भी बराबर है 1/3 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर है C1/C2 का। तो जब ये सभी बराबर है तो क्या होगा, ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं होगी। ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं होगी। तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल लेने के लिए बोला गया था, तो आप सिर्फ एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल लेके यहाँ पे छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को।